अब सवाल है बीएसई के बारे में। रामलाल मंडल जी समझना चाहते हैं कि इस पर आपकी सलाह क्या है? मंडल जी, सबसे पहले तो थोड़ा-सा और बताते ना अपने सवाल में। ये हर बार हम लोग कहते हैं कि थोड़ा अपने सवाल को विस्तार दिया कीजिए कि भई आपको सलाह किस रूप में चाहिए? ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कितना टाइम होराइज़न है? आपने ले रखा है या लेना चाहते हैं? अ, ले रखा है तो क्या प्रॉफ़िट बुक करने का मन कर रहा है आपका? जब आप अपने सवाल को बहुत पॉइंटेड रखेंगे तो आपको अपने मतलब का जवाब मिलेगा, नहीं तो एक जेनेरिक सवाल और एक जेनेरिक जवाब इस तरह से हो जाएगा। ख़ैर, तो बीएसई क्या करना है अभी? बीएसई का देखिए साइकिल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ा रिटर्न मिल जाए ये मुझे थोड़ा-सा डाउट है बिकॉज़ इसके वैल्यूएशन ने बहुत आगे तक की रन को फैक्टर कर रखा है। मैक्सिमम मेरा अंदाज़ा ऐसा ही है कि करीब-करीब 2000-2050 और 2500-2550 यही रेंज में ये ऑसिलेट करना चाहिए फॉर सम टाइम क्योंकि 25 2000 के नीचे में इसका ब्रेकडाउन है और 2550 के कितने के नीचे में नीचे? इसका ब्रेकडाउन लेवल क्या 2050 बताया आपने? या 2050 2000 का रे जो एक रेंज है, उसके जी, नीचे इसका ब्रेकडाउन है। उसके पहले ब्रेकडाउन नहीं है, कंसोलिडेशन है। सो 2000 2050 से लेके 2550 तक ये थोड़ा वाइड कंसोलिडेशन रेंज में है, जो कि करीब 20% का ऑसिलेशन रेंज बनता है इसका। और इसके ऊपर-नीचे ही इसमें फर्दर मूवमेंट होगा। तो 2550 के ऊपर में इस पे वो 3000 प्लस वाला रेंज ओपन होगा, उसके पहले नहीं होगा। और 2050 के नीचे 200 ईएमए वाला करेक्शन ओपन होगा, जैसा मेरा अंदाज़ा है। जी। अभी ये कुछ समय पहले लगभग 2190 का ये लो बना कर के गया है और लग रहा था उस समय कि ये 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको छुए बिना उससे थोड़ा-सा पहले से ये वापस सँभल गया। लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज अभी इसके ऊपर ही है, मतलब उसको पार नहीं कर पाया है। तो सैंडविच है इस समय ये 50 दिनों की मूविंग एवरेज, ये जो चार्ट में दर्शक देख रहे होंगे बैंगनी रेखा, पर्पल लाइन, और ये हरी रेखा 20 दिनों का मूविंग एवरेज, ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज, इनके बीच का ये सैंडविच बना हुआ है। तो क्या इन दोनों में से किसी एक को ठीक से पार करे तो अगली चाल समझ में आएगी? इसमें सिचुएशन ऐसा है राजीव जी कि ये 50 डीएमए की तरफ जा रहा था, लेकिन अब 50 डीएमए इसकी तरफ आ रहा है। तो जी, दोनों में फ़र्क बस इतना है कि इसमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे आ गया है। जी, तो मुझे लग ऐसा अंदाज़ा है कि ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन है। बहुत ही क्लोज़ली वॉच करने का सिचुएशन है। मैंने आपको जो बोला है वो बहुत नंबर बेकिंग नहीं करके लेकिन बोला है बिकॉज़ सिर्फ़ इसमें प्रॉब्लम रिस्क है या अपॉर्च्युनिटी भी है? नहीं रिस्क अभी अपॉर्च्युनिटी है। एट लीस्ट 2150 के ऊपर में ये कंप्लीट अपॉर्च्युनिटी है 2550 के लिए। मैंने उसको 150 पॉइंट के लिए और नीचे रेंज फैक्टर करके दिया है आपको बिकॉज़ इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्केट रिलेटेड हिकअप्स रहें। लेकिन जी, 2150 के ऊपर में ये शेयर अपॉर्च्युनिटी है स्टॉक में। जी, उसके पहले इसमें बहुत डेंट नहीं है। जी। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप देखिए, अपनी रणनीति बनाइए। बाकी जो भी आप रणनीति बनाएँ उसमें आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको खुद अपनी पढ़ाई-लिखाई करनी है, अपना रिसर्च करना है, चीज़ों को अपने ढंग से समझना है और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेना है, और उस प्रोसेस में अगर ज़रूरी लगे तो आपको एक पेशेवर सलाह भी लेनी चाहिए। प्रोफ़ेशनल एडवाइस किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से। ये नहीं कि प्रोफ़ेशनल एडवाइस का मतलब ये नहीं कि किसी ब्रोकिंग फर्म के डीलर ने आपको फ़ोन पे बोल दिया, सर जी ये खरीद लो, बहुत बढ़िया लग रहा है। वो प्रोफ़ेशनल एडवाइस नहीं होती है।